दुनिया में कुछ राज, कुछ पहेलियां ऐसी हैं जो वक्त के साथ साथ और भी गहरी होती चली गई हैं, जिनका जवाब पता है विज्ञान के पास भी नहीं है। तो चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं और दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमयी राजों को एक्सप्लोर करते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब बस इतिहास की कुछ गलतियां हैं, या फिर कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए हम इंसान शायद अभी तैयार ही नहीं है? और यही सवाल, हाँ यही सवाल आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार बनने वाला है। अच्छा, शुरुआत करते हैं वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट से। जरा सोचिए, एक ऐसी किताब मिलती है, ठीक है, जिसमें एक इतनी अजीब भाषा लिखी है कि आज तक कोई भी उसे डिकोड नहीं कर पाया। और तो और उसमें ऐसे पेड़ पौधों के चित्र बने हैं जो इस धरती पर है ही नहीं। कैसा लगेगा? ये किताब लगभग 600 साल पुरानी है। इसे 1912 में खोजा गया था, लेकिन 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं दुनिया के बड़े से बड़े कोड ब्रेकर्स ने इस पर काम किया, पर इसका एक शब्द, एक अक्षर तक आज तक कोई नहीं समझ पाया है। सोच सकते हैं? तो इसके अंदर है क्या आखिर? देखिए, इसके हर पन्ने पर एक ऐसी अनजान स्क्रिप्ट है जो मतलब किसी भी जानी पहचानी सभ्यता से मेल नहीं खाती। इसमें अजीब से पौधे हैं, सितारे हैं और कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो सच कहूं तो किसी अनजान टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट जैसी लगती हैं। तो फिर ये है क्या? एक तरफ लोग कहते हैं कि ये किसी एलियन सभ्यता का मैसेज हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि ये बस पैसा कमाने के लिए बनाया गया एक जटिल धोखा था, एक मिडीवल होक्स। पर यहाँ एक सवाल है, अगर ये नकली है तो इतनी जटिल और लगातार एक जैसी रहने वाली नकली भाषा बनाने की जरूरत ही क्या थी, है ना? चलिए अब एक किताब के छोटे से राज से निकलकर एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो पूरे के पूरे रेगिस्तान में फैला हुआ है। हम बात कर रहे हैं पेरू की नाज़का लाइन्स की। अगर कोई जमीन पर खड़ा होकर इन्हें देखे ना, तो ये बस अजीब सी बेमतलब की लकीरें लगेंगी, जैसे किसी ने रेगिस्तान में बस यूं ही कुछ खोद दिया हो। कुछ भी खास नहीं लगेगा। लेकिन जब 1930 के दशक में पहली बार हवाई जहाज़ों ने इस बंजर रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी, तो जो दिखा उसने सच में सबके होश उड़ा दिए। पूरे रेगिस्तान में 300 से ज्यादा विशाल आकृतियां बनी हुई थीं। एक बंदर, एक बड़ा सा हमिंग बर्ड, एक मकड़ी, और ये इतने बड़े हैं, इतने विशाल हैं कि इन्हें पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल, ये बनाई किसके लिए गई थी? क्या ये एक बहुत बड़ा खगोलीय कैलेंडर था जो सितारों को ट्रैक करता था, या शायद पानी के लिए देवताओं से प्रार्थना करने का कोई रास्ता? कुछ थ्योरीज तो यहाँ तक कहती हैं कि ये एलियंस के लिए लैंडिंग मार्क्स थे। जरा सोचिए, एक पूरी सभ्यता ऐसी कलाकृतियां बना रही है जिसे वो खुद जमीन से कभी ठीक से देख ही नहीं सकती। कमाल है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो इतनी एडवांस्ड है कि लगता है ये अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से आ गई है। इसका नाम है एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। तो हुआ ये कि 1901 में समुद्र में डूबे एक जहाज के मलबे से गोताखोरों को जंग लगा हुआ एक धातु का टुकड़ा मिला। पहले तो आम सा लगा, पर बाद में पता चला कि ये एक अविश्वसनीय मशीन थी। कितनी पुरानी? लगभग 2000 साल। ये कोई आम सा उपकरण नहीं था, ये एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर था। इसके अंदर 37 छोटे छोटे कांसे के गियर आपस में जुड़े हुए थे। और ये मशीन, सुनिए, ये सूरज, चांद और ग्रहों की स्थिति की गणना कर सकती थी, ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकती थी, और यहाँ तक कि ओलंपिक खेलों का चक्र भी ट्रैक करती थी 2000 साल पहले। और यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का उस दौर में होने का कोई और रिकॉर्ड ही नहीं है। तो सवाल ये है, अगर 2000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी तो वो गायब कहाँ हो गई? अचानक से सारा ज्ञान खत्म कैसे हो गया? चलिए अब प्राचीन कलाकृतियों से आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे आधुनिक और कह सकते हैं थोड़े भयानक रहस्य की तरफ जिसके बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बरमुडा ट्रायंगल की। अटलांटिक महासागर में ये एक ऐसा त्रिकोणीय इलाका है जहां न जाने कितने जहाज और हवाई जहाज बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। सबसे मशहूर मामला तो फ्लाइट 19 का है। 1945 में 5 अमेरिकी नेवी बॉम्बर एक ट्रेनिंग मिशन पर गायब हो गए, और उन्हें बचाने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी गायब हो गया। दोनों ही कभी नहीं मिले। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए,
वैज्ञानिक सिद्धांत भी हैं, जैसे कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र कंपस को खराब कर देता है, या समुद्र के नीचे से अचानक मीथेन गैस निकलती है जो जहाज़ों को डुबो देती है। पर दूसरी तरफ कुछ वाइल्ड थ्योरीज भी हैं। लोग मानते हैं कि ये इलाका एलियन बेस है, या फिर जो खो चुका शहर है ना अटलांटिस, उसकी टेक्नोलॉजी आज भी यहाँ एक्टिव है। वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट से लेकर बर्म्यूडा ट्रायंगल तक ये सारी पहेलियां आखिर में बस एक ही सवाल खड़ा करती हैं। क्या हमारा इतिहास, क्या हमारी दुनिया सच में उतनी सीधी सादी है जितना हमें किताबों में पढ़ाया गया है? ये सभी राज हमें बताते हैं कि शायद नहीं। और हो सकता है कुछ राज हमेशा राज रहने के लिए ही बने हों।